आज यहाँ पर हम बाग़ जनाब में मौजूद हैं और यहाँ पर पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के ज़ेरे तमाम चलने वाले इदारे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं और ये यहाँ पे सीएम ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट के हवाले से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपना पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के ज़ेरे तमाम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो इदारे हैं उनकी एक तंजीम एपवा जो इनकी मेन बॉडी है एम्प्लॉइज़ की, उसके चेयरमैन जो है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, मेहर नासिर जावेद। उनसे पूछते हैं कि उनके प्रोटेस्ट का अगराज़ व मकासद क्या हैं, वो किस लिए यहाँ पे तमाम असातिज़ा जो हैं वो पूरे पंजाब से इकट्ठे हुए हैं, तो उनसे तफसील जानते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। ये पूरे पंजाब से तकरीबन 222 इंस्टीट्यूशन हैं और ये 3000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पे जमा हैं। इनका मेन मुतालबा ये है कि क्योंकि इस इदारे को बने हुए 24 साल हो गए हैं। 1998 में पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल एक्ट के तहत ये इदारा बनाया गया था। 24 साल हो गए हैं, ताहाल इसका प्रोविंशनल कंसोलिडेटेड फ़ंड में से 1 रुपया भी अप्रूव नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये हर 2 साल बाद बजट का डेफिसिट रहता है। और हमारा जो मेन मुतालबा ये है कि इसको प्रोविजनल कंसोलिडेटेड फ़ंड में से इसका बजट अप्रूव किया जाए। और ये कोई बड़ी रकम भी नहीं है, ये आलमोस्ट 2300 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनका बजट बनता है 1400 मिलियन। 1400 मिलियन मतलब 1 अरब 40 करोड़। और 600 हमारे बनते हैं डेली वेजर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ बनते हैं जिनका बजट बनता है 300 मिलियन। अगर ये हम टोटल लगाएं तो 1 अरब 70 करोड़। ये बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट है, इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है, लेकिन 24 साल के अंदर इसको आज तक प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फ़ंड पे नहीं लाया जा सकता। और क्योंकि पंजाब के अंदर बाकी जितने छोटे छोटे इदारे हैं जिनकी 200-300 उनको भी प्रोविंशियल कंसोलिडेट, इवन छोटी छोटी कारपोरेशन को उनको भी प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फ़ंड से पे लाया जा चुका है। और हमारा दूसरा ये है कि कोई सर्विस स्ट्रक्चर, रेगुलर सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। जब ये एक्ट बना था तो उसमें वादे था कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन इसके बनाए जाएंगे एज़ पर SNG डिपार्टमेंट के मुताबिक और उसको वेट करवाया जाएगा। जबकि ये इदारा भी बना दिया गया, अपना इसकी जो रेगुलेशन या इसकी जो वेटिंग थी वो नहीं हुई। हमारा मेन मुतालबा ये है कि इसका प्रोविजनल कंसोलिडेटेड फ़ंड में से इसका बजट अप्रूव करवाया जाए, इसको रेगुलर सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए और इस तमाम इसके जो पे स्केल्स हैं वो गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट अडॉप्ट किए जाएँ। और टैफ्टा इसी तरीके से टैफ्टा 2012 के अंदर एक उसकी ऑटोनमस बॉडी 2010 के अंदर वो उसका एक्ट के तहत ऑटोनमस बॉडी बनी थी, लेकिन अब उसको 600 मिलियन उसको प्रोविजनल कंसोलिडेटेड फ़ंड में से परमानेंट बजट दिया जा रहा है। और उसके जो पे स्केल हैं वो भी इक्विवेलेंट गवर्नमेंट, और उसका हर इंक्रीमेंट उसके जो रेगुलेशन है वहाँ पे क्लियर मेंशन है कि जो गवर्नमेंट इंक्रीज़ करेगी इनको एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनको वो दिया जाएगा। इसलिए अब वो स्टेबल हैं। हमारी सैलरी अब हालत ये हो चुकी है आलमोस्ट 80 से लेकर 90% कम है। यानी अगर एक हम गवर्नमेंट का एम्प्लॉय देखते हैं, अगर वो 14वें ग्रेड पे है वो 80,000 पे है, तो हमारा जो 14वें ग्रेड का एम्प्लॉय है वो 35,000 पे है। तो इसका डेफिसिट आलमोस्ट कितना बनता है 45,000 है। तो इसी तरीके से जितने भी हैं हमारे ग्रेड हैं वो सैलरी कम है। और 2012 से लेकर आज तक गवर्नमेंट ने 4 दफ़ा 22 तक 4 दफ़ा पे स्केल रिवाइज किए हैं। 2015 में, 16 में, 17 में और 2021 से 22 में मेजर, यानी उसके अंदर जो डिफरेंस के साथ मिनिमम मैक्सिमम। जबकि हमारा ये है कि हमारा 2012 के बाद एक दफ़ा भी आज तक वो पे स्केल रिवाइज नहीं किए गए। जबकि जो इसका मेन कसूर जो है चेयरमैन और MD है। अगर हम उनके पे स्केल को देखें, उनके दोनों MD है वो भी MP1 पे खड़ा है और चेयरमैन है वो भी MP1 पे है। 6 लाख इससे अबाव गाड़ी, बाकी पेट्रोल, सारी चीज़ें उनको अवेलेबल हैं। अच्छा, जबकि ये MD जब चेयरमैन ये आया तो उस टाइम ये GM की सीट पे था, इसकी सैलरी 1,70,000 थी। तो इन्होंने आपस में मुकमगा ये किया कि चेयरमैन ने कहा आपने मुझे नहीं छेड़ना, मैं आपको नहीं छेड़ूंगा।
उसको MP1 MD बना दिया गया। अब वो सैलरी 4 लाख पे चला गया है और दीगर अगर उसकी गाड़ी अलाउंसेस अगर देखें तो वो 8 लाख से अबव का पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पे आम जो एम्प्लॉइज़ है वो 30,000 35,000 रुपये। अब हकीकत हालत उनकी ये हो चुकी है, जो मिशन इसकी PVTC की जो मिशन टैग लाइन थी वो ये थी कि पंजाब के अंदर गरीब सोसाइटी के गरीब बच्चों को हुनर सिखाकर उनके रोज़गार के काबिल बाइज़्ज़त वो ज़िंदगी गुजार सकें। जबकि ये हुनर टीचिंग देने वाले हाथों को इन्होंने भिखारी बना दिया है। अब उनके बिजली के बिल काट रहे हैं, उनके पास ग्रोसरी ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, दवाइयों के पैसे नहीं हैं। अभी हालिया 2 महीने पहले रहीम यार खां के में एक हमारा एम्प्लॉइज़ इंस्ट्रक्टर था, वो मर गया बीमारी से कि उसके पास पैसे ख़रीदने के लिए नहीं थे। पहले वो टेंशन से उसको हेपेटाइटिस हुआ, वो इसमें कैंसर में कन्वर्ट हुआ। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने कहा जी 1.25 करोड़ लगेगा। उसने कहा मेरे पास तो 1 लाख नहीं है, मैं 1.25 करोड़ कैसे भर सकता हूँ। तो एंड पे ये हुआ, उस बेचारे ने भूख हड़ताल की कि मेरे बच्चे जो हैं जो ये पेट भर का खाना भी नहीं खा रहे, दीगर इनकी ज़रूरियात पूरी नहीं। उसने भूख हड़ताल की और उसी भूख हड़ताल से वो मर गया। उसमें मेहर साहब, एक तो आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस हवाले से आपने अपनी तफसीलात से आगाह किया है, तो इस हवाले से आप डायरेक्ट जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं CM ऑफिस के सामने, तो इससे पेशतर ये बेहतर होता कि अगर आप अपने जो डिपार्टमेंट है उस हवाले से अगर अपनी कोई गुजारिशात जो है वो उनके सामने रखते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि रखी हैं या उस हवाले से उन्होंने कोई आपकी यादाश्त जो है उस पर अमल दरामद किया है, या क्या आपको उस हवाले से कहना चाहिए? ये आलमोस्ट 2012 से लेकर आज तक, क्योंकि हम टीचर हैं, पुरअमन लोग हैं, तो हम उनको मुख्तलिफ़ औकात में टिनोर के अंदर लेटर लिखते रहे हैं। बस वो CM डायरेक्टिव से, CM ऑफिस से या इनकी तरफ से मुख्तलिफ डायरेक्टर लेटर मिलते थे कि जी हम अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। अभी अगर देखें मेरे पास आलमोस्ट 25 से ज़्यादा लेटर हैं। अभी भी हालिया मैं आपको 3 महीनों का बताता हूँ। 3 महीनों के अंदर हमने CM को एक एप्लीकेशन लिखी, उसके अंदर हमारे यही मुतालबात थे कि हमें गवर्नमेंट सर्विस स्ट्रक्चर प्रोविजनल कंसोलिडेटेड फ़ंड कम हमारा जो सैलरीज़ हैं वो आप प्रोविजनल कंसोलिडेटेड फ़ंड से अदा करें। बाकी कैपिटल है वो आप चाहे जहाँ से मर्जी, चाहे वो ज़कात पे चलाएँ या बच्चों को स्कॉलरशिप वहाँ से दें। लेकिन हमारा जो आप इसको प्रोविजनल कंसोलिडेटेड पे लेके जाएंगे, अगर टीचर खुशहाल होगा तो ये बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और दूसरा ये है कि ये 25 लेटर मिले। हालिया CM को हमने लेटर लिखा, उन्होंने डायरेक्टर ज़कात को इशू किया कि आप इनके जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करें। फिर उन्होंने मुझे हेयरिंग के लिए बुलाया। मैं यहाँ पे अपना जून के अंदर 17 जून को मैं उनके ऑफिस हाजिर हुआ। वहाँ पे मैंने उनको अपने कंपैरिजन और ये रिक्वेस्ट कि हमारा परमानेंट बजट दी जाए। 2012 से हमारे स्केल रिवाइज नहीं हुए, तो उसने कंपैरिजन शीट का कहा, वो भी हमने प्रोवाइड की। उसके बाद इसी तरीके से उसने PVTC को भी बाउंड किया कि आप भी एक कंपैरिजन शीट और जो ये कह रहे हैं कि हमारा परवनिया कंसोलिडेट, इसके ऊपर आप टैप्टा को एनालाइज करें, एक वर्कशीट हमें बना के दें। जबकि हमने तो बना के दे दी, ये अपना PVTC ताहाल उनको प्रोवाइड करने के अंदर नाकाम है। तो इस तरीके से, और ये एंड पे जो लेटर उन्होंने MD PVTC को लिखा कि इन्होंने अपना काम एपवा के लीडर ने इन्होंने कर दिया, लेकिन आपने कोई सलूशन अभी तक प्रोवाइड नहीं किया। तो ये यानी 4 लेटर हैं। कभी वो ज़कात वाला वो MD या चेयरमैन पे PVTC मैनेजमेंट पे डालता है, वो इन पे डालता है। अब इनकी नाअहली देखें, 8 महीने हो गए हैं, अभी तक ये कौंसल अपनी नहीं बनवा सके। हमने इनको डेडलाइन दी थी कि जी हमने सारा काम प्रोवाइड कर दिया, आप नोटिफाई करें। अगर आप नोटिफाई नहीं करते तो हम मजबूर होंगे 5 सितंबर के बाद हम CM ऑफिस के सामने भरपूर धरना देंगे। फिर इन्होंने ज़कात वालों ने रिक्वेस्ट की कि जी हमें 2 हफ्ते का टाइम दिया जाए। मैंने कहा नहीं, ये 2 हफ्ते का तो हम नहीं दे सकते, चलो 1 हफ्ते का आपको देते हैं। 1 हफ्ता जब पूरा हुआ फिर ज़कात वालों की तरफ से कि हमें फर्दर 2 वीक्स का टाइम दिया जाए। तो उससे ये था सारे एम्प्लॉयज़ में कि ये सिर्फ टाइम गेन करना चाहते हैं, लिंगर ऑन करना चाहते हैं, इस वजह से हमने फर्दर इनको कोई टाइम नहीं दिया। और इस दौरान आप PVTC की नाअहली ये देखें कि ज़कात वालों ने फिर भी 2 दफ़ा हमसे रब्ता किया, रिक्वेस्ट भी की, ना चेयरमैन ने ना MD ने उन्होंने इस चीज़ के। लेकिन आखिर में जब हमने 12 दिसंबर की डेडलाइन उनको दी सितंबर की,
तो 9 तारीख को चेयरमैन की कॉल्स आई कि आप हमें टाइम दें। मैंने उसको अटेंड नहीं की। मैंने उनको यही कहा कि हमारा जो चार्टर और डिमांड है आप इसको नोटिफाई करें, बसूरत दीगर हम वहाँ पे अपने चार्टर और डिमांड के मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे और हम भरपूर धरना देंगे। तो ये सूरत हाल है। तो इस हवाले से अभी जैसे तमाम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के असातिज़ा जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपकी कॉल पे यहाँ पे पहुँच गए हैं बागे जनाब में, और आप आगे फर्दर जो है वो प्रोसीड करेंगे इस हवाले से। तो उसमें आगे फ्यूचर क्या प्लान है? आज अपनी यादाश्त यहाँ पे पेश करेंगे CM ऑफिस के सामने, प्रोटेस्ट करेंगे, या इसमें आगे प्रोलॉन्ग इसको धरने की सूरत में आप कन्वर्ट करना चाहेंगे? क्योंकि आपको पता है कि 24 साल से हम डिप्राइव्ड हैं। ये टीचर हैं, शरीफ लोग हैं, इनको कभी थ्रेट की सूरत में दबाया जाता है। इनका पहले ये था कि हम अपने जो बदमाश एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर पाले हुए हैं, इनके ज़रिए थ्रेट करेंगे। प्रिंसिपल पाल उनको इन्होंने लालच दिया कि 20 सितंबर से हम आपकी प्रमोशन कर रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने लोगों को ना दबाना चाहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे एम्प्लॉयज़ माशाल्लाह जाग चुके थे। इनकी जो 20 साल से ये जो लिंगर ऑन कर रहे थे, इनका माइंड सीरियस नहीं था, तो इस वजह से ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2000 के करीब यहाँ पे जमा हैं। अब ये आ गए हैं। इनका यही डिमांड है कि ये जो हमारा चार्टर डिमांड है इसको नोटिफाई किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर ये नहीं होता तो तब तक चाहे हमें महीना लगे, हम CM ऑफिस के सामने भरपूर धरना देंगे और हमारा ये सारा पुरमरी हमारा हक होगा। जी, यहाँ पे एप्फा चेयरमैन मेयर नासिर जावेद जो है वो अपने इस प्रोटेस्ट के हवाले से पूरी गुफ्तगू जो है वो शेयर कर रहे थे। यहाँ पे मोहतरम असातिज़ा भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनमें से भी इज़हार ख्याल लेते हैं कि वो यहाँ पे किस पर्पज़ के लिए आए हैं, एहतजाज करेंगे, वो अपनी तंजीम के साथ हैं, असातिज़ा के हुकूक़ के लिए आए हैं। तो आगे धरना जो है वो करेंगे या सिर्फ एहतजाज तक रहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेयर नासिर साहब ने पूरी तफसील आपको बता दी है कि पंजाब भर से ख़वातीन और मर्द उस्ताज़ा यहाँ एक कसीर तादाद में मौजूद हैं, और ख़वातीन के साथ उनके बच्चे जो है वो भी आए हैं। और किस लिए आए हैं? सिर्फ अपने राइट्स के लिए अपने घरों से निकले हैं और पंजाब भर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि हमें जो है रेगुलर जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक जो है सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए। पिछले 24 साल गुजर गए हैं, लेकिन PVDC इंतज़ामिया इस तरफ बिल्कुल नहीं आई कि इनको स्ट्रक्चर दिया जाए। स्ट्रक्चर देने की मेन वजह यही है कि ये ख़ुद बड़ी लवाजमात ले रहे हैं। चेयरमैन साहब ख़ुद जो हैं वो 7-8 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, गाड़ियाँ हैं। MD साहब हैं इस तरह, वो भी 4-4.5 लाख ले रहे हैं, गाड़ियाँ हैं। अभी इन्होंने तकरीबन 3 करोड़ रुपए की गाड़ियां जो हैं अफसरान के अंदर तकसीम की हैं, जबकि VTI मुलाजमीन जो है उनको जो है तनख्वाहों से महरूम रखा जाता है। 100 VTI हैं, 80 VTI हैं जिनको बर वक्त तनख्वाहें ही नहीं मिलती। जब तनख्वाहें बर वक्त नहीं मिलेंगी तो एम्प्लॉइज़ जो साथी हैं, जो कौम को मामार हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो जो है अपने बेसिक हक जो है गवर्नमेंट पे स्केल से वो महरूम है। और PVDC इंतज़ामिया ये चाहती ही नहीं कि इनको पे रोल दिया जाए। अगर वो पे रोल देती है तो उनकी अपनी जो अयाशी है, जो वो मौज मस्तियाँ कर रहे हैं ज़कात के पैसे पे, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से जो है ख़ुसूसी तौर पर ये गुजारिश है कि वो प्लीज़ बराए मेहरबानी PVDC इंतज़ामिया का नोटिस लें, और जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सर्विस स्ट्रक्चर है, वो फौरी तौर पर दिया जाए ताकि एम्प्लॉइज़ का जो फ्यूचर है वो जो है महफूज हो सके। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने यहाँ पे चेयरमैन एप्फा मेयर नासिर जावेद और यहाँ पे असातिज़ा इकराम जो एहतजाज के लिए यहाँ पर मौजूद हैं उनकी गुजारिशात सुनी हैं। वो यहाँ पे आज सिर्फ ये कुछ मकसद लेके यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और उनके बुनियादी मकासद जो हैं वो मेन यही है कि उनको गवर्नमेंट पे रोल पे जो है वो मेजर जो प्रॉब्लम है उनका वो इस पे लाया जाए। गवर्नमेंट पे रोल पे उनके अलाउंसेस जो हैं, डिस्पैरिटी अलाउंसेस और पे स्केल जो हैं वो रिवाइज़ किए जाएँ। और यहाँ पे जो एहतजाज के लिए असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं, उनका यही मुतालबा है कि जब तक हमारे ये मेन काज जो हैं वो मुकम्मल नहीं होंगे, CM ऑफिस जो है वो उस हवाले से हमारी गुजारिशात नहीं सुनता, तो हम यहाँ पर भरपूर एहतजाज भी करेंगे। और अगर इसको धरने की शक्ल देनी पड़ी तो हम यहाँ पे तमाम असातिज़ा और यहाँ पे मेल और ख़वातीन असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम उनकी शमूलियत यहाँ पे धरने की सूरत में यहाँ पर CM ऑफिस के सामने देंगे। और उनको परवेज़ इलाही साहब के साथ यही उनकी डिमांड है कि
हमारे ये जायज़ मुतालबात हैं जो हमारे हेड ऑफिस ने भी नहीं सुने, तो लिहाजा हम ये डिमांड जो है वो आपके ऑफिस के सामने लेकर आए हैं और ये डिमांड जो है वो हम पूरी होने तक यहाँ पर धरना दे के रहेंगे। जब तक हमारी ये डिमांड पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ऑन कैमरा न्यूज़ से रिजवान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।